पहले तो वही धान गेहूँ होता था, वो लगा लो और बाद में जोत दो, वही काम रह गया था। जो मार्केट में लेके जाते थे वहाँ पूरा रेट नहीं मिल पाता था उन चीज़ों का। अब ये जैसे ये आगे हैं मक्के पे, स्वीट कॉर्न पे आगे हैं, आगे ब्रोकली वगैरह भी लगाएंगे हम, लेकिन बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं क्योंकि धान से हमें बेहतर लग रहा है। ये कमाई के जरिया बढ़ गया है इससे। 3 साल हो गए लमसम हमें मक्का लगाते हुए, पाल फ्रोजन से जुड़े हुए। हमें इनसे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये बीज देते हैं। नमस्कार। लगातार हम अपने कार्यक्रम अर्थचक्र के बारे में आपको किसानों की आय, कैसे किसान अपनी आय बढ़ाएं, कैसे किसान मॉडर्न तकनीक के साथ जुड़ें, उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। बहेट फार्म में मौजूद हैं और ये देख सकते हैं आप, सैकड़ों एकड़ में फैली हुई कृषि, किस तरह से किसान अपनी इस कृषि से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे वो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरकिरपाल सिंह है। नमस्कार। मैं ये बेट फार्म में रहते हैं और यहाँ हमने 3 साल हो गए लमसम हमें मक्का लगाते हुए, पाल फ्रोजन से जुड़े हुए। हमें इनसे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये बीज देते हैं और जब हर बुआई होती है उस टाइम ये साथ में अपने 2-3 लोग भी भेजते हैं बुआई के टाइम। और ये हमें जैसे बीज आता है घर पे बीज पहुंच जाता है और साथ में ही जो कंपनी बीज देती है उसमें आधे 50% रेट भी हमें वो कंपनी पैसे वापस दे देती है हमें। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किस तरह के फ़ायदे हैं? पहले जब आप मंडी में बेचते थे, खुद सेल्फ करते थे काम, लेकिन आज आप पाल फ्रोजन के साथ जुड़े हैं, किस तरह से मंडी आप ले जाने का झंझट आपका छूट गया? सबसे बड़ी तो बात ये है। इसमें ये चीज़ होगी जो हमारा रेट पहले फिक्स हो गया। बाकी हमें जहाँ इन्होंने जब तुड़वाना है उसी टाइम लेके बेच दे देना है। हमें कोई वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि अब तुड़वाना है। ये खुद कंपनी के वाले लोग आते हैं, वो देखते हैं कि आपका हाँ ये तैयार हो गया, इसे हार्वेस्टिंग करवाओ, फिर ये जहाँ कहते हैं वहाँ हम पहुँचा देते हैं। कई किसानों के मन में इस तरह की शंकाएँ भी होती हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अभी भी लोग डरते हैं, तो उन किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप एक बार आएँ, जुड़ें उनके साथ। जुड़ने के बाद ही पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। इसमें कोई ना आड़त का रिस्क है, ना किसी चीज़ का कि ये दलाल हमसे वे इतने पैसे मांगेंगे, ये चीज़ होगी। ये अपने तो पहले रेट फिक्स हो जाते हैं और जो रेट फिक्स है अपना माल गया हैंड टू हैंड, 2-4 दिन के अंदर पेमेंट हमारे खाते में आ जाती है। जो एग्रोनॉमिस्ट हैं उनकी देख देख में यहाँ पर काम होता है पूरा। कैसे इस फसल को, इसको अच्छी किस्म की फसल बनाना है, जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं वो आपको बताते हैं। हाँ जी, वो ऊपर रहते हैं, जब जिस टाइम बुआई होती है उसी टाइम वो साथ में रहते हैं, वो पूरा दिन साथ में रहते हैं वो। कब तक साथ में रहते हैं? फसल के जब लास्ट पक जाती है हाँ जी, उस टाइम जब हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम तक भी साथ रहते हैं। कोई सी चीज़ की दवाइयाँ वगैरह डलती हैं वो भी बताएंगे कि ये चीज़ डालो, ये मत डालो। खेती के कौन से आपको नए तरीके सीखने को मिल रहे हैं? क्योंकि खेती लगातार, जो किसान पुरानी शैली से खेती करता था, लेकिन आज मॉडर्न तरीके से आप लोग खेती कर रहे हैं, किस तरह से सुधार? पहले तो वही धान गेहूँ होता था, वो लगा लो और बाद में जोत दो, वही काम रह गया था। जो मार्केट में लेके जाते थे वहाँ पूरा रेट नहीं मिल पाता था उन चीज़ों का। अब ये जैसे ये आगे हैं मक्के पे, स्वीट कॉर्न पे आगे हैं, आगे ब्रोकली वगैरह भी लगाएंगे हम, लेकिन बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं क्योंकि धान से हमें बेहतर लग रहा है। ये कमाई के जरिया बढ़ गया है इससे, यहाँ से आय बढ़िया मिल रही है और रेट वगैरह भी चलो सही हैं। आगे और भी कहते हैं कि बढ़ोतरी करेंगे। अब जो आप खेती कर रहे हैं पहले और अब जो आप खेती कर रहे हैं उसमें कितना अंतर रह गया है, और कैसे एग्रोनॉमिस्ट की देख देख में आप लोग ये पूरा खाद? हाँ जी, ये पहले जब हम खेती वगैरह करते थे, मक्का लगाते थे, उस टाइम हमें मालूम नहीं होता इसमें खाद कितनी डालनी है, महंगी से महंगी स्प्रे करते थे। लेकिन अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। जैसे वो बता देते हैं कि 1 बैग DAP डालना तो 1 ही डालते हैं, पहले हम 1.5 भी 2 भी डाल देते थे। और जैसे जो दवाइयाँ वगैरह होती थी जो इसमें डालते थे, पहले महंगी से महंगी हमने डाल के देखी, लेकिन नहीं, वो सस्ती दवाइयाँ भी हैं जो काम कर जाती हैं। वो करने का तरीका होना चाहिए। वो ये हमें बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। डालने से लोगों को भी नुकसान होते हैं उसके? हाँ, लोगों को नुकसान होते हैं उसके, जो स्प्रे करने आते हैं उनकी भी हेल्थ ख़राब होती है। अब जो हल्की दवाइयाँ हैं वो उन्हें भी दिक्कत नहीं करती और आगे जो लोग इसे लेंगे, ईट करेंगे, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। आप लगातार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई सालों बाद जो नई आधुनिक युग के जो किसान हैं वो नई तकनीकी उनको सीखने को मिल रही है। ऐसा था पहले हम धान वगैरह लगाते थे तो उस टाइम अपने उसका रेट कम मिलता था, खर्चा ज़्यादा हो जाता था, मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ती थी।
जब से हमने ये स्वीट कॉर्न का काम शुरू किया है, हमें बहुत सस्ता पड़ रहा है, सुकून मिला हुआ है पहले से। खर्चा कम है, लागत कम है। और भी कोई फसल आप करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए या स्वीट कॉर्न को, या नहीं, हम स्वीट कॉर्न को ही कर रहे हैं। ये था कि जिस दिन हमने बुआई किया, हफ्ता आराम से देखभाल करते रहो। बाद में जैसे जैसे बड़ा होता गया तो खाली देखभाल करनी है। पानी की सबसे मेन है कि पानी बहुत कम लगाना पड़ता है। जो सबसे पानी बचत हो रही है हमारी ये है। आज आप जिस खेत पे खड़े हैं, इस पे हम 12 जून को हमने ये मक्का लगाया था। सिर्फ एक दो पानी बरसात का लग गया, अभी तक हमने इसमें खेत में पानी नहीं लगाया। आज ये 40 दिन का हो गया है, बिना पानी का हुआ है। हमें पानी की बहुत बचत हुई है इसमें। जो ज़मीन का वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है, उसमें बहुत कारगर होगा अगर और भी लोग लगाएंगे इसे। तो ये आप 40 से 45 दिन की हो गई है। इसमें फ्लावर, ये फूल आने शुरू हो गए हैं। अब ये है कि 20-25 दिन में इसमें कॉर्न बनना तैयार रहेगा। ये नीचे आप देखेंगे तो नीचे ये कॉर्न की फर्स्ट स्टेज शुरू हो गई है। ये 20-22 दिन में पूरी फुल बन जाएगी, दाना बनना शुरू हो जाएगा, इसमें कंप्लीट तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ के? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले से जो पहले फसल हुआ करती थी उसमें हम बहुत परेशान हुआ करते थे। मार्केट में सीधा कंपनी में जहाँ इनका फैक्ट्री हमारा सप्लाई भेज देते हैं। उसके बाद भी जो इसका ये बचा हुआ है, ये पेड़ बचा हुआ है, इसको जो डेयरी फार्म वाले हैं वो इसको चारे के रूप में ले जाते हैं, जो कि उसका भी हमें खूब पैसे मिल जाते हैं। कई बार किसान जो होते हैं वो अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए परेशान हो जाते हैं, उनको उतना दाम नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर आपको सही दाम मिलता है? हाँ जी, फिक्स रेट मिल रहा है। हम जो सबसे पहले हमें मालूम चल जाता है कि आपको इस रेट पे ये फसल आपको हम देंगे। हमें भी अच्छा लगता है कि हमें अच्छा रेट मिल रहा है। इसलिए हम भी मेहनत खूब करते हैं कि जितनी ज़्यादा पैदावार होगी उतना हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो बिल्कुल आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए लगातार जो किसान हैं वो अपनी आर्थिकी को सुधार रहे हैं और लगातार अच्छी कंपनियों के साथ जुड़कर लगातार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अच्छी और उन्नत किस्म की खेती को अपना रहे हैं। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।